एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये होली के नेक्स्ट दिन का व्लॉग है। कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे क्योंकि एक दिन पहले थर्सडे था तो कपड़े नहीं धुले थे, और फिर होली वाले दिन भी कपड़े नहीं धुले थे तो ज़्यादा हो गए थे कपड़े। तो कपड़े लेके मैं आ गई थी छत पे कपड़े सुखाने जल्दी जल्दी, और यहाँ पे ना रिशु भी मेरे साथ आ गई थी। अब बच्चों की छुट्टियां हैं ना, तो ये ऐसे ही परेशान करते हैं। वैसे तो स्कूल चले जाते थे, तो ये कह रही थी मम्मा मैं भी सुखाऊंगी, तो इसका तार तक तो हाथ पहुँचेगा नहीं। तो मैंने बोला बेटा आप ना मुझे क्लिप्स दे देना, मैं लगा दूंगी। तो ये मुझे चिमटियाँ दे रही है एक एक करके, और मैं लगा रही हूँ। फिर मैं आ गई थी नीचे। उसके बाद मैं हो गई थी रेडी, क्योंकि ना आज मुझे जाना है मम्मी के घर पे। और ना मैं वही बता रही हूँ, लेकिन वॉइस बहुत कम थी तो मैं इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। आज मम्मी के यहाँ जाना है। मम्मी ने कहा था कि बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे तो तू 4-5 दिन के लिए आ जाइयो। तो 4-5 दिन का ही टाइम है, क्योंकि 20 से इसके स्कूल फिर से ओपन हो जाएंगे, तो 20 को ही मुझे वापस आना है। क्योंकि फिर सीली साथ ही जो बसोड़ा होता है वो पूजना है, तो वो ना फ्राइडे का ही है, जिस दिन की होली होती है उसी दिन का होता है वो। तो थर्सडे तक मैं वापस आ जाऊँगी, तो आज मुझे जाना भी है। तो अब बस वही बता रही हूँ मैं आपको। तो बच्चे बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि बहुत दिनों बाद नानी के यहाँ जा रहे हैं। हम लोग नवंबर में गए थे। फिर उसके बाद पैकिंग वगैरह करके हम निकल गए थे, और मैं पहुंच गई थी फिर मम्मी के घर पे। और ये वहीं का व्लॉग है। जब हम वहाँ पहुंच गए थे ना, तो फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी आप लोगों को दिखाने के लिए। और ये मैंने जो सूट पहना है कैसे लग रहा है मुझे कमेंट में बताना। नया सूट है, अभी सिलवाया है मैंने। ग्रीन कलर का सूट मैंने पहली बार लिया है, मुझे बहुत पसंद आया। इसमें ना मेरा एकदम खिल रहा था मेरे ऊपर ये कलर, और मैंने फ़र्स्ट टाइम पहना है ये कलर, बहुत अच्छा लगा मुझे। उसके बाद ना फिर मम्मी आ गई थी नीचे थोड़ा बैग वगैरह पकड़ने के लिए। मैंने मना किया था क्योंकि ज़्यादा सामान तो था नहीं, एक थैला ही था, और एक ट्राईपोड की वजह से ना एक थैला और था। तो फिर मम्मी नीचे ही आ गई थी, क्योंकि ये ना रीशु भी ना चढ़ते वक्त बहुत परेशान करती है। ये सीढ़ियों पे ना नीचे हाथ रखती है तो फिर सारे हाथ गंदे हो जाते हैं। फिर हम लोग आ गए थे ऊपर, और मम्मी बहुत खुश हो रही थी। फिर मैंने मम्मी को भी ले लिया वीडियो में। उसके बाद हम लोग सामान वगैरह लेके ऊपर आ गए थे। तो जैसे ही गेट खोला ना, तो हर्षित खड़ा था नहीं सामने, और फिर देख के ना मुझे वो शर्मा गया, और फिर वो थोड़ा अंदर को चला गया भागकर। उसके बाद सबसे मिली मैं। उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद हम लोग थोड़ा बैठे बातें बातें करी, और ये बच्चों ने डांस करना शुरू कर दिया। यहाँ पे गाने वगैरह लगा दिए थे, बच्चे डांस कर रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे, बहुत दिनों बाद मिले थे। जमाल गुद्दू गाना चल रहा था तो उस पर डांस कर रहे हैं। ये मैं गाना नहीं दिखा सकती क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैंने साउंड बंद कर रखी है। तो यहाँ पे ना वो वाला सीन होता है ना जिसमें बॉबी देओल सर पे गिलास रख के डांस करता है, ये बच्चे ना वही वाला कॉपी कर रहे हैं। और साथ में ना हर्षित भी लगा हुआ है पीछे पीछे, और अभी ये बहुत छोटा है, 1.5 साल का भी नहीं हुआ है, और कैसे डांस कर रहे हैं मैं मम्मी को यही बता रही थी। तो ना हार्दिक ना बहुत खुश हो जाता है जब रिशु आती है। जब रिशु आती है ना, तो हार्दिक पूरे घर में डांस कर करके दिखाता है पहले, फिर बहुत एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि ना उसको खेलने के लिए एक पार्टनर मिल जाता है। इन दोनों में ना सिर्फ 6 महीने का फ़र्क है, रिशु सिर्फ इससे 6 महीने ही बड़ी है, और दोनों सेम ही एज के हैं। तो साथ में ना बहुत इन्जॉय करते हैं, लड़ाई भी करते हैं, खेलते भी हैं। पर बच्चे हैं तो लड़ेंगे तो है ही, इनको कहाँ इतनी अकल होती है। फिर ये टॉयज़ के पीछे इनकी लड़ाई होती है, लेकिन अब हार्दिक शेयरिंग कर लेता है, पहले तो नहीं करता था बिल्कुल भी। रिशु भी नहीं करती थी, लेकिन अब है कि समझ आ रही है धीरे धीरे बच्चों को भी। और साथ साथ ना हर्षित भी लगा हुआ है डांस करने में, अपना एक हाथ ऊपर करके पूरे घर में घूम घूम के डांस कर रहा है। और अब नहीं ये चलने लग गया। जब मैं भाई दूज पे आई थी ना, उस टाइम भी चलता नहीं था, क्रॉल करता था, तो अब ये चलने भी लग गया। और ये खुश हो रहा है कि इसकी वीडियो बन रही है, बार बार कैमरे के सामने आके दिखता है और फिर स्माइल करता है। बहुत मज़ा आ रहा था। और ये जो रिशु की स्कर्ट और टॉप है ना, ये मैं पिछले साल लाई थी गर्मियों में, तो ये इसकी ना बहुत बड़ा था, और अब ना ये इसकी बिल्कुल सही आ रहा है, मतलब इस गर्मियों में ये पहन पाएगी इसको ना। नेक्स्ट डे का व्लॉग है। मैंने ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि ना मैं थक गई थी, घर से आई थी तो होली की भी थकान थी। तो यहाँ पे ना मम्मी की चाय बन रही है। मम्मी अपनी चाय में ना सौंफ डाल के चाय बनाती है। उसके बाद ना मैंने ना गीज़र ऑन कर दिया था ना बच्चों को नहलाने के लिए और अपने लिए भी। तो यहाँ पे ना बच्चे खेल रहे थे, तो धैर्य टीवी देख रहा था और रीशु खेल रही थी। तो मम्मी से मैंने बोला कि ऐसा करो आप अपना नाश्ता वगैरह कर लो इतने, क्योंकि अभी ना पहले मैं इन दोनों को ना नहलाऊंगी, उसके बाद ही मैं नहाऊंगी, तभी कुछ करूँगी। क्योंकि क्या होता है ना कि यहाँ पे आने के बाद ना फिर मेरा रूटीन सा बिगड़ जाता है। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि मतलब फ़ॉलो करूँ मैं अपना रूटीन, क्योंकि ना मेरा रूटीन बिगड़े ना, जैसे है वैसे ही रहे। मैं पूजा करके कुछ खाती पीती हूँ, तो मैं यहाँ पे भी सोचती हूँ ना मैं कि पूजा करने के बाद ही मैं कुछ खाऊं पीऊँ। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, फिर सुबह उठ के ब्रश करके ना मैं खाने लग जाती हूँ, फिर बाद में मुझे बहुत अजीब लगता है कि वहाँ पे इतने दिन मैंने पूजा नहीं करी। तो इसलिए मैं ना दोनों बच्चों को नहला दूँगी एक एक करके। तो ना मैं रीशु को नहलाने ले गई थी पहले की।
पहले मैंने रीशु को नहलाने ले गई थी, उसके बाद रीशु को नहलाया, फिर मैंने धैर्य को नहलाया। तो यहाँ पे ना रीशु को नहला दिया था मैंने, और फिर मैं उसको नहला के बाहर ले आई थी। थोड़ी देर उसने बोला कि मम्मा मैं अपने आप नहाऊंगी, पहले वो नहला देती हूँ मैं उसको, फिर 2-3 मग्गे वो अपने आप से डालती है अपने ऊपर। उसके बाद मैं उसे बाहर ले आई थी नहला के, और अब मैं उसके बाद ना फिर अब धैर्य को नहलाऊँगी। तो इसको नहला धुला के मैंने कपड़े वगैरह पहना के रेडी कर दिया था, क्योंकि फिर ऐसा होता है कि कुछ काम वगैरह भी होते हैं ना मुझे वहाँ पे, तो वो भी कर लूँगी, नहीं तो ना फिर मेरे काम रह जाते हैं हर बार। क्योंकि अगर जो मैं देर में सो के उठती हूँ, फिर देर में नहाते धोते हैं, तो फिर मैं कहीं बाहर नहीं जा पाती, अपना कुछ काम नहीं करवा पाती जो भी मुझे करने होते हैं कुछ काम अपने। जैसे कि मेरा बैंक वगैरह भी यहीं पर है, जैसे मेरा एटीएम आया हुआ था यहाँ पे इतने दिनों से, तो ना उसको मेरे को स्टार्ट भी करना है जाके एटीएम में, क्योंकि ना वो यहीं के एटीएम में ही जाके स्टार्ट हो पाएगा, तो वो भी करवाना है। अभी तक मैं गई नहीं, अब नेक्स्ट डे ही है ये, तो मैं सोच रही हूँ कि एक दिन में जाके करवा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसकी छुट्टियाँ कर दी थी, और मैंने इसका हेड वॉश नहीं किया था, क्योंकि होली वाले दिन ही मैंने वॉश किया था अच्छी तरह शैम्पू लगा के। तो मैं सोच रही हूँ कि आज रहने देती हूँ, कल कर दूँगी वॉश। जब भी सर्द होती हूँ ना तो ये बहुत ज़्यादा रोती है, सर धुलवाते टाइम बहुत ज़्यादा रोती है। वैसे नहाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मैं इसका हेड वॉश करती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा रोती है। यहाँ पे फिर मैंने इसकी छुट्टियाँ कर दी थी, और आज ना हम लोग सोच रहे हैं कि ना बाहर जाएंगे, दीप मार्केट है यहाँ पे, वहाँ से ना मुझे कुछ रीशु के लिए ना पिन्स वगैरह लेके आनी है। यहाँ पे ना पिन्स वगैरह बच्चों की ना बहुत सुंदर सुंदर मिलती हैं, मतलब थोड़े महंगी होती हैं पर बहुत ही अच्छी होती हैं क्वालिटी वाइज। और फिर मैंने उसके बाद धैर्य को नहला दिया था, धैर्य को नहलाने के बाद मैंने उसको भी रेडी कर दिया था। तो मैंने कपड़े निकाल लिए हैं। यहाँ पे ना मैं कुछ लिमिटेड कपड़े ही लाती हूँ, जैसे 2-2 जोड़ी कपड़े ही लाती हूँ इनके, तो फिर ना साथ के साथ मैं वॉश करती रहती हूँ उनको यहाँ पे, ताकि मतलब ज़्यादा कपड़े भी ना लाने पड़े मुझे, और रोज़ की रोज़ ये लोग चेंज भी कर लें। तो अभी तो कपड़े हैं खैर 1-2 जोड़ी और मैं 2-2 जोड़ी ही लाई थी, अभी तो 1-1 जोड़ी और बचे हुए हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना तो फिर मुझे ही दिक्कत होती है जाने में, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ना फिर मेरा सामान भी बढ़ जाता है। एक मैंने पार्सल मंगाया था यहाँ पे, वो मैंने मम्मी के एड्रेस पे भी मंगा लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मम्मी के यहाँ मैं जाऊँगी तो कहीं पार्सल फिर वहाँ ना आ जाए, तो इसलिए मैंने मम्मी के एड्रेस पे ही मंगा लिया था वो। तो वो भी दिखाऊँगी आप लोगों को मैं भी। मम्मी ने खोल लिया था, मैंने उनको कहा था खोल के देख लो, क्योंकि फिर रिटर्न वगैरह करना हो तो आराम से कर लेंगे। कि मैंने वो शॉप्सी से मंगाया था, शॉप्सी से मैंने पहली बार ही कुछ मंगाया है, पर अच्छा आया था वो। ये ना हर्षित है, मेरा भतीजा है सबसे छोटा वाला, ये मेरे छोटे वाले भाई का बेटा है सबसे छोटा वाला, उसके 2 बेटे हैं। तो फिर यहाँ पे मैं चली गई थी नहाने के लिए, और फिर मैं आ गई थी नहाकर, मैंने हेड वॉश कर लिया था। और यहाँ पे हार्दिक और रीशु खेल रहे हैं, ये हार्दिक के टॉयज़ है सारे, रीशु और हार्दिक किचन किचन खेल रहे हैं, घर घर खेल रहे हैं। और ये ना उसकी गाड़ी है हार्दिक की, ये उसके बर्थडे पे लाए थे जब वो 1 साल का हुआ था। चलती है ये, रिमोट से भी चलती है और वैसे भी चलती है। फिर ये मम्मी ने मेरे लिए पराठा बनाया था, नाश्ते में बनाया था पनीर का पराठा, तो वही मम्मी दिखा रही हैं, शूट नहीं कर पाई थी मैं, तो वही दे रही है मुझे, नाश्ता दे रही है मम्मी। अब मैं नाश्ता करूँगी, फिर मैं होंगी रेडी, उसके बाद हम देखते हैं कहीं जाएंगे तो कुछ सामान वगैरह लाना होगा तो ले आऊँगी। थोड़ा बहुत सामान लाना था मुझे। एक ना मैंने जेप्टो से ना वो भी मंगाया था, सिंदूर ख़त्म हो गया था मेरा अभी, तो फिर मैंने वो जेप्टो से मंगा लिया था। जेप्टो की सर्विस है यहाँ पे। एक सिंदूर मंगाया था और एक काजल मंगाया था, वो मेरा बिल्कुल ख़त्म हो रहा था, वो भी मैं आप लोगों को अभी दिखाऊँगी। तो नाश्ता कर लेते हैं फिर मिलते हैं। तो ये मम्मी ने बना के कट कर दिया था, और मम्मी को मैं बोल रही थी मम्मी आओ तुम्हारी भी वीडियो बना लेती हूँ। फिर मैंने नाश्ता किया, फिर उसके बाद ये देखो मैंने शॉप्सी से मंगाया था एक पार्सल, तो बहुत ही अच्छा आया है। ये कुर्ता कॉटन का कुर्ता है ये, और लेस लगी हुई है इस पर, यहाँ पे ना ये लेस लगी हुई गोटा पट्टी वाली, बहुत ही सुंदर है, पूरा कॉटन का है, नीचे तक जयपुरी डिज़ाइन में है ये। और इसकी पैंट भी बहुत अच्छी आई थी, बिल्कुल कॉटन की बहुत अच्छी पैंट है, अच्छा लगा मुझे ये। मैंने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया, मैं इसको कल ट्राई करूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो मैंने सोचा पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ। और फिर ये सारे कपड़े मैंने निकाल दिए थे बैग से, क्योंकि ना बच्चों के कपड़े ढूंढ रही थी तो मिल नहीं रही थी, तो फिर मैंने कभी उसका अंडरगारमेंट्स नहीं मिल रहे थे, कभी उसके अंडरगारमेंट्स नहीं मिल रहे थे, तो फिर मैंने सारे कपड़े निकाल लिया। मैं इनको करके ना सबको रखूँगी बैग में वापस। पता नहीं क्यों, मतलब मायके जाते हैं ना तो कपड़े हम थोड़े ही लेके जाते हैं, छोटा सा बैग लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद बहुत सारे पता नहीं कहाँ से कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, कहाँ से इतना सारा सामान इकट्ठा हो जाता है, जबकि इतना सारा था तो हम लेके जाते हैं, और ना ही हम इतना सारा जो है वहाँ पे भी कुछ शॉपिंग इतनी सारी करते हैं, लेकिन फिर भी सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं टोनर लगा रही हूँ गुलाब जल वाला, मैं अपना टोनर में लाना भूल गई थी तो मैंने मम्मी का ही लगा लिया।
इससे ना थोड़ा रिफ़्रेशिंग सा हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग हो जाता है फेस। फिर मैं हो गई थी रेडी, हेड वॉश कर लिया था मैंने। और ये मैंने सिंदूर मंगाया था फेसिस कर्नाटका का, बहुत ही अच्छा सिंदूर है। पहले मैं तो ब्लू हेवन का ही यूज़ करती थी, लेकिन अब ये मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगाया है। मेरा बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, तो मैंने जेप्टो से मंगाया था। ये कल ही शायद 100 का है ये मेरे ख्याल से, और बहुत अच्छा है। सूखने के बाद ना ये बिल्कुल वैसा नहीं होता है टाइट सा, एकदम स्मूथ सा रहता है लगाने के बाद। उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ तो लगाया नहीं था, क्योंकि कहीं जाना तो है नहीं, मतलब देखेंगे अगर दीप मार्केट जाएंगे तो पास में ही है वो तो बालों में थोड़ा सा ना हल्का सा ऑयल लगा लेती हूँ मैं नीचे टिप पे, तो इससे मेरे बाल ना रफ़ हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो नीचे से ना थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, नहीं तो बहुत हार्ड हार्ड से हो जाते हैं बाल आजकल मेरे। पहले नहीं होते थे पर अब हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा ना ऑयल लगा लेती हूँ इस पर, कोकोनट ऑयल या कोई भी ऑयल हो आपके पास, हल्का सा वो लगा लेना चाहिए हमें। तो इस हमारे जो हेयर्स हैं वो नरिश रहते हैं। नीचे टिप टिप पे लगाती हूँ बस मैं, क्योंकि मैं सीरम वगैरह कुछ यूज़ नहीं करती हूँ, तो फिर मैं सोचती हूँ गोले का तेल ही लगा लूँ। सीरम वगैरह वैसे भी इतने महंगे आते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि बेकार में क्यों पैसे वेस्ट करें, गोले के तेल से भी काम हो जाता है। तो मैं नीचे टिप पे लगा लेती हूँ थोड़ा थोड़ा सा। उसके बाद मैंने करे अपने हेयर्स कॉम्ब। लंच में ना मम्मी ने बंद गोभी मटर आलू की सब्ज़ी बनाई थी, वो मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि इन बच्चों को नहलाने के चक्कर में मैं शूट ही नहीं कर पाई, भूल गई मैं, ध्यान ही नहीं रहा मुझे। नेक्स्ट टाइम मैं शूट करूँगी, जब मम्मी कल ना छोले भटूरे बनाएंगी तो वो मैं शूट करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी मैं। तो फिर उसके बाद मैं रेडी हो गई थी, रिशु बाहर चली गई थी नाश्ता करने के लिए। मैंने बोल दिया था मम्मी इसको तुम दे दो, लेकिन वो कह रही है मैं मेरे हाथ से ही खाएगी, तो अभी मैं उसको भी खिलाऊंगी और मेरे साथ ही खा लेगी वो। धैर्य ने पराठा और चाय खा लिए थे। दूध वो पी नहीं रहा आजकल, खांसी की वजह से मैंने उसको दिया नहीं। अब जब घर जाऊँगी तो फिर से दूध शुरू करूँगी इसका। फिर मैंने ना एक एक करके पहले तो ये सारे कपड़े अपने समेटे, क्योंकि फिर ये पड़े रहेंगे ना तो ये पड़े ही रहेंगे, तो कमरा ना फैला फैला मुझे अच्छा नहीं लगता, चाहे मेरा घर हो चाहे यहाँ पे हो। मेरे को चीज़ें ना सही से रखी हुई अच्छी लगती हैं। तो पहले ना मैंने एक एक करके सारे कपड़े फ़ोल्ड किए, बैग में रखे अच्छे से। और ये धैर्य ना यहाँ पे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहा है, कल ही आया था मतलब, लेकिन ना जब भी ये यहाँ पे आता है ना बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता है ये। और अभी तो एग्ज़ाम्स वगैरह ख़त्म हुए हैं, तो कुछ है भी नहीं पढ़ने के लिए इतना खास, तो मैंने इसको बोला नहीं। मैंने सोचा चलो 4-5 दिन कर लेगा एंजॉय ये भी, फिर तो उसके बाद स्कूल इसके खुल ही जाएंगे। अब नेक्स्ट क्लास में जाएगा तो पढ़ाई का बर्डन पड़ जाता है बच्चों पे, और फिर जो बड़ी क्लास होती है तो उसका बर्डन और ज़्यादा पड़ जाता है। तो मैं देखो 2 सूट लेके आई थी, एक तो मैंने ये जो पहना है ये सूट लाई थी, और एक जो येलो वाला मैंने अभी बैग में रखा है वो लाई थी मैं। और इनके बच्चों के भी ना मैं 2 जोड़ी कपड़े लाई थी, एक जो धैर्य ने अभी पहना है ये है, और एक जोड़ी और है। और ईशु के भी मैं एक फ़्रॉक लाई थी, और एक जो उसने पहना है अभी वो लाई थी मैं, और एक और लाई थी मैं, उसकी 3 जोड़ी कपड़े लाई थी। ज़्यादा कपड़े नहीं है फिर भी बैग भर जाता है, एक तो ये सूट हो गया एक्स्ट्रा, और फिर ना जो मैं सूट पहन कर आई थी अब ये भी बैग में रखा है मैंने। तो चलो देखते हैं, वो तो कोई बात नहीं, जब भी जाऊँगी कैब करूँगी या ऑटो में जाऊँगी, दिक्कत तो नहीं होगी जाने में। लेकिन ना पता नहीं कहाँ से सामान इतना सारा आ जाता है। और ये कड़े हैं ना मैंने लिए थे, हमारे यहाँ एक शॉप है, तो उससे सब पूछते हैं कि ये कड़े कहाँ से लिए थे, कहाँ से लिए थे, तो मैं इसलिए बता रही हूँ। किसी दिन मैं उनकी शॉप पर जाऊँगी तो मैं आपको उनकी शॉप की वीडियो शेयर करूँगी। एटी का भी बहुत प्यारा सामान मिल जाता है उनके पास, बहुत कम रेंज में। एक्चुअली वो दुकान ना अपनी बंद कर रहे हैं, तो सारा सामान जो है वो अभी ना कम रेट पे बेच रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने बैग पैक कर लिया था, तो बैग पैक कर लिया था मैंने। उसके बाद ना मैंने मम्मी को बोला कि कुछ ना रिफ़्रेशिंग सा बना दो, गर्मी अभी इतनी आई नहीं है, फिर भी मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ ठंडा ठंडा पी लें। तो यहाँ पे ना मम्मी मेरे लिए बना रही है कुकुम्बर का मोहितो, बहुत अच्छा लगता है ये। इसमें मम्मी ने डाला है खीरा, 2 खीरा डाले हैं, थोड़ी सी अदरक डाली है, और ये डाला है पुदीना। और अब इसको ना ग्राइंड कर लेंगे। आपके पास मिक्सी हो जो उसमें जूसर होता है ना, आप उसमें भी कर सकते हैं, हमारे पास ये जूसर है तो हम इसमें कर लेते हैं। तो इसमें कर लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे अभी। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत रिफ़्रेशिंग रहता है गर्मियों में, और खीरा तो वैसे भी बहुत ही अच्छा होता है। और जब ये मैंने पिया था ना मुझे बहुत टेस्टी लगा था, मैंने फ़र्स्ट टाइम पिया है ये। इसमें 1-2 मतलब 2 जनों के लिए बना रहे तो 2 खीरे और थोड़ी सी अदरक और पुदीना, बस यही डाला है अभी। और इसमें थोड़ी सी ना चीनी भी ऐड करेंगे अभी, और डालेंगे इसमें नींबू, बस यही ऐड किया था इसमें, बहुत ही अच्छा बना था। और ये ना बहुत अच्छा लगा मुझे, वंडर शेफ़ का है ये जूसर, मैं भी मंगाऊंगी अपने लिए। इसमें ना कोई भी शेक बनाना हो, मिल्क शेक, चॉकलेट शेक, बहुत आराम से बन जाता है। वैसे मिक्सी में इतना अच्छा नहीं बन पाता जितना अच्छा इसमें बन जाता है। जूसर के लिए अलग से इसमें ब्लेड्स हैं, और
जो ग्राइंडर के लिए इसमें अलग से ब्लेड्स दी हुई हैं। तो ये बन गया था। उसके बाद ना इसको छान लिया था एक छन्नी में। इसको अच्छी तरह छानेंगे पहले। गर्मियों में ऐसा कुछ रिफ़्रेशिंग सा मिल जाता है ना, तो बस बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब कभी कभी ऐसा मन करता है ना कि कुछ ठंडा पी लें। तो यहाँ पे ना मम्मी ने इसको छान लिया था अच्छी तरह से, और छानने के बाद ना इसमें ना नींबू ऐड किया था हमने। हाँ, नींबू ऐड किया था, और थोड़ी सी चीनी कम थी तो वो हमने और ऐड करी थी बाद में थोड़ी सी। बहुत अच्छा बना था ये। आप बना के देखना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। एकदम रिफ़्रेशिंग है। आप पियोगे ना तो आपको एकदम ठंडा ठंडा लगेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। एसिडिटी वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा है। खीरा है ना इसमें, तो खीरे से तो वैसे भी एसिडिटी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे ना मम्मी सर्व कर रही है, एक अपने लिए और एक मेरे लिए। गला मेरा थोड़ा सा ना ख़राब हो गया है होली के बाद से। कुछ ठंडा इतना पिया भी नहीं, कोल्ड ड्रिंक पी थी शायद, उससे हो गया है। तो इसमें थोड़ा सा सोडा भी ऐड करेंगे इसमें। ये तो आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। ये प्लेन सोडा है, ये ऐड करेंगे, और थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे लेमन। मेरी मम्मी ना ऐसी ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें ना बनाती रहती हैं घर में। तो मैं उनको बोलती हूँ, मम्मी मुझे वीडियो बना के भेज दिया करो। तो मम्मी कहती है कि बेटा मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है। फिर मम्मी ने बना दिया था। उसके बाद ना इसमें लेमन ऐड किया था। लेमन ऐड करना भूल गई थी मम्मी। फिर मम्मी को याद आया, मैंने इसमें लेमन ऐड नहीं किया। फिर लेमन ऐड किया इसमें, फिर पिया था हमने। उसके बाद बहुत टेस्टी लगा, एकदम रिफ़्रेशिंग है, बहुत ही अच्छा है। आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और ना बहुत आसान है, कोई मुश्किल भी नहीं है इसको बनाना, बहुत ईजी है इसको बनाना। और बहुत आराम से ना 2 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा। अगर आपके पास ये नहीं है ना जूसर, तो आप मिक्सी में भी इसको ग्राइंड कर सकते हो, उसमें भी बन जाएगा। तो कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग, कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।